तो आज अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर जो चल रहा है या टॉपिक जो चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात या समानुपात, इसका लास्ट क्लास है, लास्ट पार्ट है अपने पास ये, या फिर टाइप नंबर 8 कहूँ तो ये लास्ट है अपने पास यहाँ पर। इसके अंदर मोटे तौर पर अगर अपने देखें तो कॉइन वाले क्वेश्चन जो है, सिक्के वाले जो प्रश्न हैं वो रहते हैं, और जैसे कोई धातु है, दो धातु मिला के कोई एलॉय बना दिया, तीन धातु से मिक्सचर के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो सिक्के वाले जो क्वेश्चन है वो हम अभी करने वाले हैं, और जो ये धातु है, धातु को मिला दिया या मिक्सचर टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक नया टॉपिक बना के, और उसी के अंदर उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे मिक्सचर। अब वो मिक्सचर चाहे किसी का भी हो, चाहे प्रतिशत से रिलेटेड हो या कोई और आयु से रिलेटेड हो, रेशियो प्रोपोर्शनल से रिलेटेड हो, अनुपात समानुपात, किसी से भी रिलेटेड जो मिक्सचर के क्वेश्चन है वो अपने अलग टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अपने आज कॉइन वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि एक थैले के अंदर या एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये का रेशियो या फिर का अनुपात 8:2:3 है। 8:2:3 है, और आपके पास कुल जो रुपए हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पे रुपए दिए हैं या पैसे दिए हैं, वो आपके पास 24 रुपये हैं। तो आपको पूछा है कि प्रत्येक सिक्के या सिक्कों की संख्या। अब ये भी ध्यान रखना कि आपसे सिक्के के बारे में पूछा है या सिक्के से बनने वाले धनराशि के बारे में पूछा है, दो टाइप के बनते हैं ना। तो यहाँ पर अपने को सिक्के के बारे में पूछा है, तो कॉमन जो मेथड अपने यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि सर 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, इसका रेशियो सर 8:2:3 है। तो सर 8 अगर सिक्के हों 25 पैसे के तो अपने पास सर 2 रुपये बनते हैं, यहाँ से 1 रुपये बनता है और यहाँ से 3 रुपया बनता है। क्लियर? अब आपको पता है कि सर हमारे पास टोटल कितने हैं, सर टोटल रुपए जो हैं वो 24 है। तो सर 24 बटे ये कुल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 3 6, और अपने को निकालना क्या है, मान लो ये कॉइन वो कॉइन और इन कॉइन की बात करता हूँ मैं। तो पहले सर रुपए हैं तो रुपए 2 आ गया, यानी कि सर 6 चौक 24 और 8 रुपये, यानी कि 25 पैसे से कुल रुपए कितने बनेंगे, 8। इससे बनेंगे सर 4 रुपये, किससे, 50 पैसे से, और 1 रुपये से कितना बनेगा, 12। तो सर 8 रुपये इसके हो गए, 4 रुपये इसके हो गए, 12 रुपये इसके हो गए। तो सर ये तो बन गई धनराशि। धनराशि नहीं पूछा सर, सिक्के पूछे हैं। तो सिक्के सर 8 रुपये में देख लो कितने सिक्के बनते हैं 25 पैसे के। तो सर 4 सिक्कों में बनता है 1 रुपया, तो 8 रुपये हो गया, यानी कि सर 32 सिक्के हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर 2 अगर सिक्के हों 50 पैसे के तो सर ऐसे हो जाएगा, अपने पास ये हो गए 8 सिक्के। और अगर 1 रुपये वाले की मैं बात करूं तो 1 × 12, यानी कि ये 12 सिक्के, ये 12 सिक्के होंगे, ये 32 और ये हो गए अपने पास सिक्के। आप इसको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, पर वही बात सेम, टाइम बहुत अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी क्वेश्चन को अपने ट्रिक क्या कहती है, कौन सी ट्रिक से करेंगे, बाय ट्रिक क्या है ये देख लेते हैं। तो ट्रिक के अंदर अपने को देखो बेटा 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं और 1 रुपये। अब मैं जल्दी कराऊंगा जितना जल्दी हो सके। अब रेशियो क्या है, 8, 3 और 2। अब 25 पैसे के
ये सिक्कों का रेशियो है अपने पास। ये किसका रेशियो है अपने पास? सिक्कों का, यानी कि सिक्के अपने को बताए हुए हैं। तो ये आगे सिक्के लिख देंगे यहाँ पर। अब सिक्के है तो धन राशि जो है वो देख लेते हैं। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे? सर ये अपने पास 200 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 200 पैसे। ये हो गए सर 150 पैसे और ये हो गए सर 200 पैसे। बात क्लियर हो गई होगी। 200 पैसे यानी कि इन सभी को अपने किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 200 नहीं, 8 2 और 3 था, 8 3 8 2 3 था ना, तो ये 2 था और ये 3 था। तो सर ये 100 पैसे और ये हो गए 3 पैसे, 300 पैसे। अब जो रुपए हैं उनको भी अपने पैसे में कर लेते हैं, तो टोटल जो है अपने पास उसको भी अपने किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? पैसे में। तो टोटल 24 रुपए थे, पैसे कितने हो जाएंगे? सर 2400 पैसे। कितने हो जाएंगे? 2400 पैसे। तो टोटल पैसे हैं 2400 पैसे, और यहाँ पर कन्वर्ट चेक करूँ तो 4 और जो है 600 पैसे। अब आपको क्या निकालना चाहते हो? अब देखो दोनों वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मान लो आप 25 पैसों के सिक्के निकालना चाहते हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 4, 32 सिक्के। सर कितने सिक्के? 32 सिक्के। और अगर इसी के अगर आपको धनराशि पूछ लेता तो ये तो सेम रहता, पर मल्टीप्लाई किससे कर देते? 200 से। तो देखो 2 0 से 2 0 कट 6 चौका 24, 4 दूनी 800 पैसे या फिर 8 रुपए। तो ये ट्रिक है अपने पास, यानी कि सभी को एक ही वैल्यू के अंदर चेंज कर लो। पैसे 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 में बना लो और उसको भी आप पैसे 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 के अंदर कन्वर्ट कर लो। इससे सारी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये तो किसके आगे? 25 पैसे के सिक्के। अब मान लो 50 पैसे के निकालना चाहते हो आप, तो क्या करोगे? टोटल है सर 2400, यहाँ पर है सर 600। 50 पैसे वाले सिक्के निकालने चाहते हैं तो सिक्के देखो कौन सा है? 2, तो 4 दूनी 8। सर 8 सिक्के होंगे। ये देखो ये वैल्यू यहाँ पर आई थी, ये यहाँ पर आई थी। तो ये है अपनी ट्रिक। क्या कहता है? दोबारा से देखो ट्रिक क्या कहते हैं कि आपको जो रेशियो जिन सिक्कों का लिखा वो लिख लो, फिर उनके अगर सिक्के का रेशियो देख लो आप, ये दे रखा है अपने को, फिर अपने उससे बनने वाले धन निकाल लो, वो भी पैसे में कर लो। और ये जो रुपए, क्योंकि बेटा इनको अगर आप, या तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रुपए है तो इनको भी रुपए में बना लो, पर अगर रुपए में बनाओगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ये मान लो बेटा 9 होता तो पैसे में अलग 9 होता तो रुपए तो अलग होते ना। रुपए कितने हो जाते? 2 रुपये 25 पैसे। तो रुपए भी आते और 25 पैसे भी आते, इसलिए क्या करें? सभी को पैसे में बना लो। बात समझ में आ गई? सभी को पैसे में बना लो। थोड़ा बहुत समझ आया होगा, कुछ कुछ समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा ही ट्रिक से करते हैं, तो देखते जाओ। सिक्के वाला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो पूरा ट्रिक से करते हैं, बेसिक नहीं बताते, क्योंकि ये बेसिक जब बताते हैं साथ में तो कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर बेसिक बताया इसीलिए था ताकि आपको थोड़ा बहुत पता हो, पर कोई ज़रूरी नहीं है सर हमें नहीं पता लगाना, है ना। तो अपने क्या करते हैं? ओनली ट्रिक से क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बैग के अंदर, एक बैग है, उसके अंदर 10 25 और 10 25 और एक अपने ले लेते हैं 20 पैसे, 3 2 4 रेशियो के अंदर धनराशि है कह सकते हैं अपनी, और कुल जो अपने पास है वो 64 रुपये है। क्लियर? कुल आपके पास क्या है? 64 रुपये हैं। तो इसके अंदर 2 वैल्यू निकालनी है। ए क्या कहता है? 20 पैसों से धन, कुल धन कितना बना, और बी नंबर में कहता है वो अपने को कि 25 पैसे से कितना धन बनेगा। 25 पैसे से, या 25 पैसे के सिक्के निकालते हैं। चलो 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्के वाला भी आ गया, धन वाला दोनों आ गया। तो ये क्वेश्चन है। क्लियर? आंसर मैं बाद में कराऊंगा, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। उसने क्या बोला कि एक बैग के अंदर 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के 3 रेशियो 2 रेशियो 4 के अंदर है। अच्छा, कुल जो धन है वो 64 रुपये है। तो आप हमें बताओ कि 20 पैसे का कुल धन कितना बनेगा उस बैग के अंदर, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। बात क्लियर होगी? अच्छे से क्लियर होगी? यस सर। तो चलो करते हैं। देखो 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे,
क्लियर। अब 10 पैसे 25 पैसे 3:2:4, 3:2:4। ये क्या कर लेते हैं अपने सिक्के हैं, मान लो इस रेशियो में सिक्के हैं अपने पास, उसने बोला है कि इस रेशियो में सिक्के, तो इनसे बनने वाला धन जो है वो किस में निकालें, पैसे में निकालते हैं, इजी होता है। तो 10 दिया 30 पैसे हो जाएंगे सर, 25 दूना 50 पैसे हो जाएंगे और 20 चौका 80 पैसे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये सिक्के आ गए, ये धन आ गया। अब आपके पास जो टोटल है वो कितना है, 64 रुपये है, तो पैसे कितने हो जाएंगे 6400। अब वही ट्रिक, 6400 पैसे और ऐसे पैसे कितने होते हैं, 8 5 13 3 16, 160 पैसे, 80 50 130 और 60। तो ये वैल्यू हो गई अपनी। अब आप क्या निकालना चाहते हो, सिक्के पैसे क्या निकालना चाहते हो, तो ए में आप निकालना चाहते हो 20 पैसे से धन निकालना चाहते हो, तो देखो वो वैल्यू सेम रखो। एक बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि फिर से मैं उसी दिन वाली बात बता रहा हूँ कि यहाँ अगर आप पैसे ले रहे हो तो नीचे भी पैसे लो, यहाँ अगर आप सिक्के ले रहे हो तो यहाँ भी सिक्के आएगा, ठीक है। ये नहीं हो सिक्के पैसे पैसे सिक्के, ये कभी नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया, 10 से 1। अच्छा अभी 20 पैसे से धन निकालना है, मतलब ये वाला 20 पैसा ये वाला, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से 10, 16 चौका 64, यानी कि 40 को 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ठीक है 40 को 80 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 3200, यानी कि सर 32 रुपये धन है। ये सॉल्यूशन ही किया मैंने, कुछ नहीं है, आपको बताइए। बी में क्या निकालना है सर, 25 पैसे के सिक्के। यहाँ धन अपोन में धन, सिक्के अपोन में सिक्के, आगे से आप धन निकालो सिक्के निकालो, मल्टीप्लाई में जो क्वेश्चन है वो कुछ भी करो चाहिए, ठीक है। अब देखो सिक्के, तो वही बात बेटा 6400 बट्टे 160, क्या निकालना चाहते हो, 25 पैसे के सिक्के, सिक्के ये रहा 25 पैसे, ये 2 से हो जाएगा सर। तो 10 से 10, 4 40 दूना 80, सर 80 सिक्के हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये ट्रिक थी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोलता है आपको कि 10 पैसे 20 पैसे, 10 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे, वही बैग वही रेशियो मतलब 6:1:2, वो मत ले लेना। फिर बोल दिया कुल जो धन है वो आपके पास 27 रुपये है, कुल धन क्या है 27 रुपये है। आप हमें 5 पैसे के सिक्के बताओ, फाइंड क्या करना है, या पूछा क्या है उसने, 5 पैसे के सिक्के, तो कर दे। यस सर, कुछ तो हुआ ही पड़ा है। चलो मैं आंसर लगा के दोबारा से कर देता हूँ कहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जगह नहीं होती। 10 पैसे सर 20 पैसे 5 पैसे, देखना टाइम कितना लगता है, 6 1 2 60 पैसे। ये तो हो गए सर सिक्के, और ये हो गया धन 20 पैसे और 5 दूनी 10 पैसे, तो ये 2700 है टोटल। पैसे में 2700 हो गए, 60 20 80 और 10 90 है। 10 से 10 का 30 आ जाएगा ना। क्या निकालना था, 5 पैसे के सिक्के, सिक्के वाली लाइन ये रही, 5 पैसे के ये रहा 2, तो 30 दूनी 60 सिक्के। ये लो जी, कोई डाउट? नो सर। तो सिक्के वाला क्वेश्चन होने लगे। चलो और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं बेटा, ये जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अभी जो करवाने वाला हूँ, उसमें थोड़ा सा जो वैल्यू है वो हार्ड लेवल की दी है। उतने हार्ड लेवल का आता नहीं है, पर चलो मैं आपको करवा देता हूँ। उतने हार्ड लेवल का क्वेश्चन मतलब क्या नहीं आता, क्वेश्चन तो आता है, पर चलो तो छोड़ो ये बात, आप एक बार माइंड से स्लिप कर दो, भाई गलती से बोल गया मैं, सुनना ढंग से, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या बोल रहा था। और 90 पैसे 1665 रुपये और 90 पैसे को ABC में बांटा। कोई बात नहीं, भी स्लिप हो गया था तो वापिस से पकड़ लेते हैं। ABC में बांटा, इतने रुपए थे, उनको A, B और C में बांट दिया। अब क्या करना है कि कहता है कि A को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर, कहता है कि A को मिलने वाले प्रति 2 रुपये। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आता है ये, प्रति 2 रुपये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये बात। प्रति 2 रुपये, 2 रुपये कुछ भी कह दे,
पर बी को 3 रुपये, पर बी को 3 रुपये व सी को बी को मिलने वाले अच्छा ऐसा नहीं बोला, क्या बोला है कि मैं बांटे ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर बी को 3 रुपये व बी को मिलने वाले 4 रुपये, इंटरेस्टिंग दे दिया और इंटरेस्टिंग, बी को मिलने वाले 4 रुपये पर बी को मिलने वाले 4 रुपये, सी को 3 रुपये मिले, सी को 3 रुपये मिले, 3 रुपीज़ कह दो, 3 रुपये, बात क्लियर होगी। अब मेरे को ये बता दो कि ए को कितना मिला, या ए का हिस्सा पूछ लिया आपसे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। सर रेशियो कहाँ है, नहीं है, तो क्या करें, निकालते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर भी चुके हैं हम, थोड़ा सा अलग है। ए बी और 3 सी, ए बी सी 3 लोग थे, इतने रुपए, टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपीज़ है सर 65 रुपीज़। यानी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रुपए और पैसे दोनों में दे दे टोटल, है ना, इसलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है। बात क्लियर होगी। अब बात को ढंग से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता कि ए को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर बी को 3 रुपये मिलते हैं। यानी कि अगर ए को 2 मिला तो बी को 3 मिलते हैं, तो रेशियो क्या आ गया, 2:3 आ गया कि नहीं आ गया, यस सर। फिर क्या कहा कि बी को मिलने वाले 4 रुपये पर यहाँ तो 3 है, तो सर 4 रुपये पर सी को 3 रुपये मिले, तो यहाँ हो जाए। तो बताओ पड़ोसी से प्यार वाला याद है या नहीं है, सर 3, सर 4, 9:12:8 कट होता है क्या, नहीं होता सर। तो ये आ गया अपना अनुपात, अनुपात आ गया। तो देखो ये किसका अनुपात आ गया, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अपने वहाँ पे कोई सीरियल वाइज ही तो करना नहीं होता। तो ए बी सी का अनुपात आ गया, यस सर, ए बी सी का अपने पास अनुपात आ गया। कितना आ गया, 8:12:9। अब ये क्या है सर, ये धन है, रुपए की बात की थी ना, तो धन है, सिक्के सुक्के नहीं है, क्या है, धन है, ठीक है। 8 रुपये, 12 रुपये, 9 रुपये, पर अपना जो टोटल दिया है वो रुपए में तो है, ठीक है, पर पैसे में भी दिया है, पर यहाँ रुपए रुपए है, तो रुपए है, पैसे, एक बेसिक काम, क्या, सारों को ही पैसे में बदल दिया, तो टोटल पैसे इतने हो गए, सारे पैसे इतने हो गए। इसको अगर मैं पैसे में बदलूँ तो ये तो थे रुपए में है, तो ये भी धन, पर पैसे में बदल लिया। 800 पैसे, 1200 पैसे, 900 पैसे, क्लियर। कुल धन सर 16, 65, 90, और इनका कुल 9 और 12, 21, 8, 2900। किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो ए को कितना मिला, 800। अब आप रुपए वाले में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए को आप 8 रुपये, तो अपने पास अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रुपए में आ जाएगा, 800 से करोगे तो पैसे में आ जाएगा। मैं जो आपको शुरू में कह रहा ऐसा होता नहीं है, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ना बेटा, ये हार्ड लेवल की दे दी, इतने हार्ड लेवल की नहीं देता, ये बात मैं कह रहा था। तो इसको मैंने चेक किया था, नोटबुक पे सॉल्व करके देखा था, तो इसका आंसर आया था 459.55, यानी कि इतने रुपए और 55 पैसे। पर अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड सॉल्व करना तो आता ही है। तो ये था अपने पास नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, बात क्लियर हो गई, यस सर। अब एक और क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को जो नेक्स्ट वाला अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसका बेसिक नहीं कराऊंगा, मैं बेसिक नहीं कराऊंगा। क्यों, क्योंकि बेसिक कराता हूँ फिर भूल जाते हो, करवाने को बेसिक भी करवा दूँ पर मैं बेसिक नहीं करवाता, क्योंकि बेसिक के अंदर एक्स वैक्स होते हैं, अपने एक्स वैक्स लेना ही नहीं है पूरी मैथ में, पूरी मैथ में नहीं, मेरे कहने का मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 530 रुपये को 530 रुपीज़, 530 रुपये को ए बी सी में ऐसे बांटा, ए बी सी 3 बेटे थे भाई, में ऐसे बांटा कि ए को बी से 70 रुपये अधिक, ए को बी से 70 रुपये अधिक व
बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला, 80 रुपये अधिक मिला। बात क्लियर होगी? यस सर। तो ए को कितना मिला, ए को कितना मिला बताना है, बी को कितना मिला तो निकाल सकते हैं, वो तो सर निकाल लेंगे। बात ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो अब एक काम करते हैं, देखो बेटा ए मैं ट्रिक की बता रहा हूँ सीधा, बी और सी। मान लो अपने पास सी को, ए को, बी को नहीं पता कितना मिला, मान लेते हैं सी को जो रुपए मिले वो सी रुपए मिले। कितने रुपए मिले सर? सी रुपीज़। कितने रुपीज़? सी रुपीज़। पक्की बात है? यस सर। तो बी को कितना मिला, पहले बी वाला सॉल्व करो फिर सी वाला। अच्छा एक, अब देखो क्वेश्चन ए बी से बांटा, टोटल लिख लेते हैं कितना है 530। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ऐसे बांटा कि ए को बी से अधिक 70, तो ए को बी से 70 अधिक यानी कि 70 प्लस बी मिला ए को। यस सर। बी को कितना मिला? कहता कि बी को सी से 80 रुपये अधिक, तो बी को सी से 80 रुपये अधिक यानी कि, और यहाँ पर सी मान लेते हैं सी। बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ए को इतने रुपए मिले, बी को इतने मिले और सी को अपने इतने रुपए मिले। बात क्लियर होगी? पक्की बात है? क्लियर होगी? पक्की बात है ना? यस सर। तो क्वेश्चन भी हो गया। टोटल कितना है? अब की बार ट्रिक कुछ नहीं, कई बार ऐसी मजाक भी कर देता है वो, सीधा कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है। 530 है ना टोटल, इनका टोटल कितना हो जाएगा? 70 80 150। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो ये सी है, ये सी 80 प्लस सी। अब बी को कितना मिला? 80 प्लस सी। बी को कितना मिला? 80 प्लस सी। बी को कितना मिला? 80 प्लस सी। क्यों रिपीट कर रहे हो? क्योंकि ये देखो बी की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ सर? 80 प्लस सी। तो देखते जाओ, 80 प्लस सी और रेशियो सी, तो ये कितना हो गया? 150 प्लस सी रेशियो 80 प्लस सी। यानी कि ऐसी मजाक भी कर देता है, कोई ट्रिक कुछ नहीं होती इसमें। तो देखो 150 और 80 सर 230 प्लस 1 2 और 3 सी। अब ये टोटल धन हो गया। हाँ सर कितना है? 530। तो 3C इक्वल टू सर 530 माइनस 230, तो 3C इज इक्वल टू 300। तो C को कितना मिला सर? 100 रुपये। तो C को अगर 100 मिला था तो इसको कितना मिलेगा? 180। 80 ज़्यादा है। और इसको कितना मिलेगा? 150 ज़्यादा C से, तो कितना हो जाएगा? 250। टोटल कर लेना चाहिए। अब आपको A पूछा है, B पूछा है, C पूछा है, जो पूछा है वो रख दो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, एक क्वेश्चन और करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी, क्योंकि ये लास्ट में कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक लगा के नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कोइन वाले ही हैं, यानी कि कोइन वाले के साथ साथ और भी है क्वेश्चन। तो कोइन वाले रहते थे इसलिए मैंने बताया था। अब मैं एक क्वेश्चन आए इनकम रिलेटेड करवाता हूँ, देखना इनकम से संबंधित है ना। देखो अब क्वेश्चन इनकम वाला तो सर कर लिए थे ना, कर तो लिए थे, पर एक और टाइप का इनकम भी आ सकता है। किस टाइप का? देखो क्या कहता है कि ए बी सी की आय, ए बी सी की आय, कोमा लगता है पहले, सीधा लिखते हैं, रेशो नहीं लगता। ए बी सी की जो आय है वो 7 9 12 है। ठीक है भाई, 7 9 12 है। फिर क्या कहता है? वह व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चा का अनुपात क्रमशः, है ना, क्रमशः या रिस्पेक्टिवली 5 6 4 है, 5 6 4 है। बचत 4000 6000 16000 है। बचत भी बता दी, 4000 6000 और 16000 रुपए की है। तो बी की, अब हमें बी की आय या इनकम बताओ। बी की आय, अब हो सकता है बी, सीधा बी नहीं लिख सकते, बी की आय क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पता नहीं चलता, तो बी की आय पूछ लिया आपसे। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कर सकता है। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। सर ये तो आप ऐसे ही कर रहे हो, इधर उधर तो ऐसे ही जा रहे हो। ये जो क्वेश्चन है
इसको तो हम पॉज करके भी कर सकते हैं। ये भी बात सही है भैया आपकी, बिल्कुल सही बात है। चलो फिर करें। यस, पक्की बात। यस, तो मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताना कि मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था आपको कि आय में से, इतना ही आपने किया होगा कि आय में से बचत को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, व्यय, या आय में से व्यय को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बचत। तो मैंने ये ऐसे लिख लिया। क्लियर? यस सर। तो आय में से मैंने बचत और उधर लिख दिया व्यय। अब क्या है, अपने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े थे वो 2 के अंदर पढ़े थे कि ए और बी की आय ये है, उनकी बचत ये है, तो अपने रेशियो भी 2 का निकाल। जैसे कुछ ऐसे किया था, देखो कि सर ए की आय 7x मानी थी, अब बचत सर ए की 4000 है, फिर अपॉन में सर हमने किया था कि बी की जो आय है वो 9x मानी थी, बचत सर 6000 है, और इक्वल में अपने रख दिया था इनका रेशियो 5/6। ऐसा ही कुछ किया था। पर 3 है, कोई बात नहीं, 3 है तो एक डंडा और लगा दो, तो कितना कर देंगे सर, 12x माइनस 16000 इक्वल में 4। सर कर तो देंगे पर आगे क्या करेंगे। तो हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में 3 आ जाए, 4, 5 कुछ भी आ जाए, याद रखना कि आप किसी भी 2 को उठा लो। सर मेरा तो मन ऊपर वाले का ही कर रहा है, मन कच्चा कच्चा ही हो रहा है सर, है ना, क्या पता सही आएगा कि नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप उठाओ तो सही, बस इसको पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 2 में बना लिया, अब तो सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 6 42x माइनस 24000 इज इक्वल टू 9 5 45x माइनस 30000। देखो x की जरूरत पड़ गई है ना, तो इनमें x अपने लेना मजबूरी है, एक आधे क्वेश्चन में लेना ही पड़ेगा। ये 42 है, ये 45 है, तो उसको उधर जाएगा सर, 45x माइनस 42x। ये सर माइनस का 24000 तो इधर पड़ा है, उधर से आने वाला वो प्लस का हो जाएगा, तो सर 6000 बच जाएगा, इधर सर 3x बच जाएगा, x की वैल्यू सर 2000 आ जाएगी। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब पुट कर दो, ये क्या है, a की, ये b की, ये c की, किसकी निकालनी है, b की, तो 9 दूनी सर 18000 रुपये उसकी क्या है, आय है। अगर इसकी पूछता तो 24000 है, इसकी पूछता तो 14000 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटरेस्टिंग है, करें? चलो, कहता कि थैले में, सर कोई ना आ गया क्या, यस, थैले में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के भरे हुए हैं, के कुल सिक्के टोटल जो कॉइन है वो 177 है। क्या है ये 177? सिक्के दे दिए। अब की बार पीछे जो क्वेश्चन था उनमें धन दे रहा था ना, रुपीस दे रहा था, अब की बार सिक्के दे दिया, और कहता कि इनमें जो धन है, जो धन आपको बताया वो 3-5-2 दे दिया, यानी कि 3:5:2 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि 20 पैसे के सिक्के बताओ, 20 पैसे के सिक्के बताओ। तो देखो बेटा, पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, कुछ ये तो था ही था, पर यहाँ पे सिक्के की जगह धन था और धन की जगह सिक्के थे। अब उल्टा कर दिया, फिर क्या है, उल्टा कर दिया तो क्या दिक्कत है सर, मैं शॉर्ट में यहीं से कर दूँ बेटा, जगह कम है तो चलो लिख लेते हैं, कन्फ्यूज हो जाओगे। 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे, 50 पैसे, इनसे बनने वाला धन मान लो ये रुपए में लेता हूँ मैं, क्योंकि 3 पैसे 5 पैसे कन्फ्यूज होंगे, ऐसे ही रुपए ले लेते हैं सर। तो सर 3-5-2, सर ये धन है या रुपीज़ है, रुपीज़ में है, अमाउंट है, अमाउंट कह सकते हैं ना। पर मेरे को तो जी वही, मेरे को तो पैसे में बदलने में मज़ा आता है। किस में आता है? पैसे में बदलने में। पक्की बात है? यस सर, नहीं बदलेंगे। उसमें क्या कर रहे थे, सिक्का दिया था, धन निकाल रहे थे, इसमें धन दिया है, सिक्के निकालेंगे। तो देखो सिक्के कितने, क्यों निकालेंगे सिक्के, क्योंकि ये सिक्का दिया हुआ है तो सिक्का तो निकालना पड़ेगा इधर, तभी टोटल के अपॉन में टोटल आएगा। तो 10 पैसे के अब 3 रुपये हैं, बताओ कितने सिक्के लूँ कि 3 रुपये बन जाए? सर 30 सिक्के लेने पड़ेंगे। 20 पैसे के कितने सिक्के लूँ कि 5 रुपये बन जाए? सर 25 सिक्के लेने पड़ेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के लूँ कि 2 रुपये बन जाए?
4 सिक्के लेने पड़ेंगे। हो गया क्वेश्चन? यस सर। कैसे? 177 सिक्का है, यहाँ भी सिक्के वाली 30 और 25, 55 और 4 59, 59 है ना, इनटू किसके निकालने हैं? 20 पैसे के सिक्के। कितने हैं सिक्के? 25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 59 या 177 और अपने पास आंसर आ जाएगा 75 सिक्के हैं जी 20 पैसे के। नोट डाउन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ रह जाता है तो आप मेरे को बता दिया करो, ठीक है? अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे को बता दें कि सर पीछे वाले टाइप में या दूसरे टाइप में, तीसरे टाइप में डाउट है, पता नहीं है, बता देना, मैं एक नोट कर लूँगा और एक दिन आपके सभी के डाउट क्लियर कर दूँगा। तो क्या क्वेश्चन है? कहता कि 25, 5, 20, 25 पैसे के, 5 पैसे के और 20 पैसे के थैले में सिक्के हैं। सिक्के भी कितने हैं? 86, 86। अब ये पढ़ना सीख लो भी, 86 कहते हैं ना, जिसको नहीं पता। इनसे बनने वाली राशियों का अनुपात, इनसे बनने वाली, क्वेश्चन क्या था कि एक थैले के अंदर 25 पैसे, 5 पैसे और 20 पैसे के कुल सिक्के 86 हैं। इनसे बनने वाली, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। इनमें बनने वाली राशियों का अनुपात, इनसे बनने वाली राशियों का अनुपात 2:1:3 है, 2:3:1 रिस्पेक्टिवली, या फिर क्रमशः भी कह सकते हैं। तो 5 पैसे के सिक्के बताओ, 5 पैसे के सिक्के। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है ना तो वीडियो पॉज करो, उसको पहले अपने आप करके देख लो, नहीं हो रहा फिर मेरे देख लिया करो, ठीक है? अब देखो वही बात, 25 पैसे, 5 पैसे, अब देखना कितना टाइम लगेगा, 20 पैसे। क्लियर? राशियों यानी कि धन मतलब मैं ले लेता हूँ रुपीज में एक बार, कितना? 2, 3, 1। तो देखो 2 रुपये कब बनेंगे? जब सर 8 सिक्के होंगे, सिक्के निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि सिक्का उधर गिवन है। 5 पैसे के 3 रुपये, सर ये तो बहुत ईजी हो गया। क्या ईजी हो गया? 5 पैसे है ना, 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया बन गया। 20 को 3 से करेंगे तो 60 हो गया। 20 पैसे से 1 रुपये, सर 5। तो बताओ समझ में आया या नहीं आया? सही हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2, 3, 1 ही दिया है क्या आपको, या 2, 1, 3 है? चलो जो भी है, 2, 3, 1, 2, 1, 3, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 2, 1, 3 दिया हुआ है बेटा। चलो 2, 1, 3 वाला मैं करवा देता हूँ और 2, 3, 1 वाला आप करके देखना, या यही करवाऊँ? चलो यही करवा देता हूँ। 3, 1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 60। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। सिक्के पता है, टोटल पता है 86, ये कितना हो गया? 61 और 69। 5 पैसे के क्या निकालने हैं? सिक्के। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? 60। 3 से मल्टीप्लाई किया, 2, 3, 20। अब 20 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 172। 1720/23 डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर आंसर आपका पॉइंट में आएगा। आंसर आपका किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। सिक्के तो पॉइंट में होते नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए तो आप ये क्या रखो? 1, 3 ही रखो। पर अगर 1, 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 कर दोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिक्के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे सर, है ना। और 20 पैसे के 3 रुपये बनाने हैं, तो 20 पैसे 5 और 15 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। यस सर। अब देखो 28, 29, 30 और 3 33 और 3 43 और ऊपर आ गया 86 इंटू कितने निकालना? 60 नहीं, 5 पैसे के सिक्के 20 है, 2 से किया 40 सिक्के आ जाएंगे, है ना। तो आप एक बात यहाँ से ये भी याद रखना कि अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो या तो वो सवाल गलत है, क्वेश्चन गलत है, और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसका मतलब आपका आंसर ही गलत है। तो आप चेक कर लिया करो, ऐसी चीज़ कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो इसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारा पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो कमेंट में बता दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। थैंक यू।